जादुई विशाल रिमोट कंट्रोल डायनासोर, विशाल रिमोट कंट्रोल सांप। एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल के राजा शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत ही खुश थे। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। सारे जानवर शेर के जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे। हर कोई जानवर शेर को कोई ना कोई तोहफा दे रहा था कि इसी दौरान भालू शेर के पास आकर कहता, महाराज, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। ये कहकर भालू जोर जोर से ताली मारता है और जैसे ही भालू ताली मारता है, एक रोबोट डायनासोर वहाँ आता है। रोबोट डायनासोर को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं और दूर चले जाते हैं। दोस्तों, डरो नहीं, ये हमें कुछ नहीं करेगा। भालू के ये कहते ही बंदर डायनासोर के पास जाता है। अरे, ये तो बहुत ही मजबूत है। भालू मामा, बड़ा अच्छा तोहफा लाए हो। ये कहकर बंदर भालू की तारीफ करता है। शेर आगे आकर कहता है, दोस्त, ये तोहफा बहुत ही कीमती है। तुम हमारे जंगल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लाए हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब वहीं दूर से खड़ा काला चीता देख लेता है। अगर मैं राजा होता तो ये सारी इज्जत मुझे मिलती, ये सारे तोहफे भी मुझे मिलते। तो तुम क्यों नहीं बन जाते राजा? कि तभी चीते के सामने एक लोमड़ी आकर खड़ी होती है। अच्छा, तो तुम हो लोमड़ी? क्या बात है, काफी दिनों बाद नजर आ रही हो। इतने दिनों से कहाँ थी? कैसी हो? हाँ चीते भाई, मुझे इस शेर के नियम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं पास के जंगल चली गई थी। तो फिर अब वापस क्यों आई हो? शेर को इस जंगल से भगाने आई हूँ। चीता काफी उत्सुक था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, फिर तुम आराम से इस जंगल के राजा बन सकते हो। राजा बनने की बात सुनकर चीता काफी खुश हो जाता है और तभी उसे रोबोट डायनासोर याद आता है और वो डर जाता है। क्या सोच रहे हो? अभी अभी भालू ने शेर को एक विशाल डायनासोर रोबोट तोहफे में दिया। उसके होते हुए राजा बनना नामुमकिन है। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर उनके पास रोबोट डायनासोर है तो मेरे पास रोबोट सांप है। ये कहकर लोमड़ी चीते को रोबोट सांप को मिलवाती है। चीता रोबोट सांप को देखकर खुश हो जाता है और अपने आप को राजा महसूस कर लेता है कि तभी उसे ख्याल आता है, ऐसी बात है तो तुम खुद जंगल की रानी बन सकती थी। मुझे राजा क्यों बना रही हो? नहीं, ये तुम्हारा सपना है। मुझे पेट भर भोजन मिल जाए, मेरे लिए यही काफी है। इस शेर की वजह से मुझे भोजन की कमी हो रही थी, इसीलिए मैं जंगल छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुझे अपने जंगल से बहुत लगाव है, इसलिए वापस आई हूँ। अगर तुम राजा बन गए तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वैसे ये बताओ कि तुमने शेर को क्या तोहफा दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। वैसे भी मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उसे तोहफे में दे दूं? तो तुम एक काम करो, ये सांप उसे तोहफे में दे दो। सांप मौका देखकर शेर को डस लेगा। ये कहते हुए सांप की ओर वो देखती है। सांप सर हिलाते हुए अपने मुंह से आग बरसाता है। चीता सांप को शेर के पास ले जाता है। चीता शेर की गुफा के बाहर खड़ा था। महाराज, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, आप एक बार बाहर आइए। शेर गुफा से बाहर आता है और विशाल रोबोट सांप को देखकर डर जाता है। अरे, इतना बड़ा विशाल सांप? हाँ महाराज, ये एक विशाल रोबोट सांप है। ये हमारे जंगल की रक्षा करेगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। अरे, बहुत खुशी हुई कि तुम सब जंगल के लिए इतना सोच रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। काला चीता मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेर रोबोट डायनासोर से जंगल की छानबीन करने के लिए भेजता है। डायनासोर जंगल की छानबीन करने चला जाता है कि इसी दौरान रोबोट सांप शेर पर हमला कर देता है। तुरंत शेर चौकन्ना होकर सांप से लड़ पड़ता है। रोबोट सांप की ताकत के सामने शेर की ताकत कमजोर पड़ जाती है और वो लड़ नहीं पाता और गिर जाता है। रोबोट सांप शेर को मारने ही वाला था कि रोबोट डायनासोर वहां आता है और सांप से लड़ने लगता है। रोबोट डायनासोर की ताकत के सामने रोबोट सांप कमजोर पड़ जाता है। शेर सांप को देखकर समझ जाता है कि वहीं दूसरी ओर शेर को मरा हुआ देखने के लिए आया काला चीता ये सब देखकर वहां से पतली गली से भाग जाता है। ये देखकर शेर डायनासोर को चीते को पकड़ने के लिए आज्ञा देता है। डायनासोर चीते को पकड़ लाता है। यही था क्या जंगल की रक्षा करना? तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुझे इस जंगल में जीने का कोई हक नहीं। चला जा यहाँ से।
महाराज, ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं था, उस चालाक लोमड़ी ने ही मुझे सांप दिया था। आप उस लोमड़ी को भी सजा दीजिए। अरे, आसपास के जंगलों में भोजन नहीं मिल रहा था तो सोचा कि चीते की मदद से शेर को मारकर फिर इस चीते को भी मार दूंगी, फिर जंगल की रानी बनकर जंगल पर राज करूंगी। पर ये सब तो उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूं? ये लोमड़ी सोच ही रही थी कि शेर लोमड़ी को भी जंगल से निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं।